ये बहुत से लोगों के लिए एक जाना पहचाना एहसास है। आप उसे कमरे के दूसरी ओर देखते हैं, शायद किसी पार्टी में, कॉफी शॉप में या फिर ब्रेक रूम में। आप उसके पास जाना चाहते हैं, आप उससे जुड़ना, कनेक्ट चाहते हैं, लेकिन फिर मनोवैज्ञानिक रुकावटें, साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स शुरू हो जाती है। आपकी हथेलियों में पसीना आने लगता है, आपका दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाता है। रिजेक्शन, अस्वीकृति का डर आपको पंगु बना देता है और वो पल बीत जाता है। या शायद आप उसके पास जाते भी हैं, लेकिन वो बातचीत किसी पूछताछ, इंटेरोगेशन जैसी लगती है। ये रूखी, अजीब और बेजान होती है और बहुत जल्दी एक दर्दनाक मौत मर जाती है। ये इतना मुश्किल क्यों है? महिलाओं से बात करना, विशेष रूप से उन महिलाओं से जिन्हें आप आकर्षक मानते हैं, बिना किसी नक्शे के बारूदी सुरंगों, माइनफील्ड में चलने जैसा क्यों लगता है? आज हम केवल पिकअप लाइंस या सतही रणनीति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम गहराई में जा रहे हैं। हम वास्तविक मानवीय जुड़ाव, ह्यूमन कनेक्शन के मनोविज्ञान को डिकोड करने जा रहे हैं, ताकि आप महिलाओं के साथ बातचीत की कला में महारत हासिल कर सकें। एक परफॉर्मेंस, नाटक के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के एक वास्तविक आदान प्रदान के रूप में। अपना मुंह खोलने से पहले ही बातचीत आपके दिमाग में शुरू हो चुकी होती है और अधिकांश पुरुषों के लिए वो आंतरिक संवाद, इंटरनल डायलॉग उन्हें विफलता की ओर ले जा रहा होता है। सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा बातचीत को एक परीक्षा के रूप में देखना है जिसे आपको पास करना है, या महिला को एक पहेली के रूप में देखना जिसे आपको इनाम पाने के लिए सुलझाना है। ये मानसिकता बहुत भारी दबाव पैदा करती है। ये आपको बनावटी बना देती है। जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप वहां मौजूद नहीं होते। आप अपने दिमाग में होते हैं, अपने अगले कदम का विश्लेषण कर रहे होते हैं, ये चिंता करते हुए कि क्या आप काफी मजाकिया या काफी स्मार्ट हैं। महिलाएं सामाजिक संकेतों, सोशल क्यूज के मामले में बहुत अधिक सहज, इंट्यूटिव होती है। यदि आप उसे प्रभावित करने के लिए अपने दिमाग में कोई स्क्रिप्ट चला रहे हैं, तो वो तुरंत उस बनावटीपन को भांप लेगी। ये असुरक्षा, इनसिक्योरिटी के रूप में या इससे भी बदतर हेरफेर, मैनिपुलेशन के रूप में दिखाई देता है। महारत हासिल करने की ओर पहला कदम इरादे में आमूलचूल बदलाव है। अपने लक्ष्य को उसे प्रभावित करने की कोशिश से हटाकर उसे समझने की कोशिश पर ले जाएं। जब आपका लक्ष्य केवल जिज्ञासु होना होता है, वास्तव में ये पता लगाना कि आपके सामने ये इंसान कौन है, तो दबाव खत्म हो जाता है। आपको दुनिया का सबसे दिलचस्प आदमी होने की जरूरत नहीं है। आपको बस दिलचस्पी लेने वाला होना चाहिए। जैसा कि मनोवैज्ञानिक अक्सर कहते हैं, सबसे करिश्माई लोग वे नहीं हैं जो सबसे अधिक बोलते हैं। वे वो है जो दूसरों को ये महसूस कराते हैं कि उन्हें सुना और समझा गया है। एक बार जब आप परफॉर्म करने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं, तो आपको बातचीत के भौतिक मनोविज्ञान, फिजिकल साइकोलॉजी में महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है। शब्द वास्तव में संचार, कम्युनिकेशन का बहुत छोटा प्रतिशत होते हैं। बाकी सब टोन, बॉडी लैंग्वेज और सबसे महत्वपूर्ण आपकी उपस्थिति, प्रेजेंस है। बहुत से पुरुष खामोशी से इतना डरते हैं कि वे बातचीत को हॉट पोटैटो के खेल की तरह मानते हैं, बस हवा भरने के लिए शब्द फेंकते रहते हैं। ये घबराहट वाली ऊर्जा संक्रामक होती है। यदि आप चिंतित हैं, तो आप उसे भी चिंतित कर देंगे। महारत शब्दों के बीच की जगह में सहज होने से शुरू होती है। ये फ्रेम को होल्ड करने, होल्डिंग दी फ्रेम के बारे में है। इसका मतलब है रिलैक्स्ड आई कांटेक्ट बनाए रखना, घूरना नहीं, बल्कि एक सौम्य फोकस जो कहता है, मैं अभी तुम्हारे साथ यहां हूं। ये सक्रिय रूप से सुनने, एक्टिव लिसनिंग के बारे में है। अधिकांश लोग जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। एक मास्टर बातचीत करने वाला समझने के इरादे से सुनता है। जब वो बोल रही हो, तो अपने अगले कूल किस्से के बारे में न सोचे। वास्तव में वो जो कह रही है उसे आत्मसात करें। उसके चेहरे को देखें, तथ्यों के साथ वो किन भावनाओं को व्यक्त कर रही है। जब आप वास्तव में सुनते हैं, तो आप उसे एक मनोवैज्ञानिक उपहार देते हैं। वैलिडेशन। आप संकेत दे रहे हैं कि उसके विचारों और अनुभवों का महत्व है। मूल्यवान महसूस होने की वो भावना अविश्वसनीय रूप से आकर्षक होती है। ये सुरक्षा की भावना पैदा करती है, और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा वो आधार है
जिस पर महान बातचीत का निर्माण होता है। तो आप इस उपस्थिति, प्रेजेंस, को वास्तविक शब्दों में कैसे बदलते हैं? आप उस भयानक इंटरव्यू मोड से आगे कैसे बढ़ते हैं? बहुत से लोग तथ्यात्मक प्रश्नों, फैक्चुअल क्वेश्चंस पर अटके रहने की गलती करते हैं। आप कहां से हैं? आप क्या करती हैं? आपका वीकेंड कैसा रहा? पहले 30 सेकंड के लिए ये ठीक है, लेकिन ये बंद गलियां, डेड एंड्स हैं। इनसे एक शब्द के उत्तर मिलते हैं और अजीब खामोशी छा जाती है। बातचीत में महारत हासिल करने के लिए आपको सूचनात्मक आदान प्रदान से भावनात्मक आदान प्रदान की ओर बढ़ना होगा। ऐसा करने में आपकी मदद करने के लिए यहां एक मनोवैज्ञानिक ढांचा, फ्रेमवर्क है। सबसे पहले वर्तमान क्षण में निहित अवलोकन आधारित शुरुआत, ऑब्जर्वेशनल ओपनर्स का उपयोग करें। किसी चालाक लाइन के बारे में ज्यादा न सोचें। उस चीज पर टिप्पणी करें जिसे आप दोनों उसी समय अनुभव कर रहे हैं। संगीत जो बज रहा है, दीवार पर लगी अजीब कलाकारी, या कॉफी के लिए लगी अविश्वसनीय रूप से लंबी लाइन। इसमें कम दबाव होता है क्योंकि ये स्थितिजन्य, सिचुएशनल है, व्यक्तिगत नहीं। ये उसे एक साझा वास्तविकता में आमंत्रित करता है। एक बार जब बर्फ पिघल जाए, बातचीत शुरू हो जाए, तो आपको ट्रांजिशन की आवश्यकता होती है। यहां रहस्य भावनात्मक हुक, इमोशनल हुक्स के लिए सुनना है। यदि आप पूछते हैं, आप काम के लिए क्या करती हैं? और वो कहती है, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं, तो एक नौसिखिया कहेगा, ओह कूल, आपसे कब से कर रही है? वापस इंटरव्यू मोड में एक मास्टर बातचीत करने वाला गहराई से सुनता है। शायद ये कहते समय उसने आह भरी हो, शायद उसकी आंखें चमक उठी हो। आप भावना का जवाब देते हैं, न कि केवल तथ्य का। एक बेहतर प्रतिक्रिया होगी, यह रचनात्मक लगता है। हाल ही में आपने किस सबसे दिलचस्प प्रोजेक्ट पर काम किया है? या ग्राफिक डिजाइन काफी इंटेंस लगता है। आपको उस दुनिया में किस चीज ने खींचा? बदलाव पर ध्यान दे। इन सवालों के लिए केवल हां नहीं से अधिक की आवश्यकता होती है। वे उसे अपनी आंतरिक दुनिया का एक हिस्सा साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उसका जुनून, उसका संघर्ष, उसकी प्रेरणाएं। क्या, व्हाट या कब, व्हेन के बजाय कैसे, हाउ या क्यों, व्हाई से शुरू होने वाले खुले प्रश्नों, ओपन एंडेड क्वेश्चंस का उपयोग करें। क्या आपको तथ्य देता है? क्यों आपको भावनाएं देता है? हमने मानसिकता, उपस्थिति और बेहतर प्रश्न पूछने के बारे में बात की है, लेकिन बातचीत एक दो तरफा रास्ता है। यदि आप केवल प्रश्न पूछते हैं, तो आप एक अजनबी बने रहते हैं। वास्तव में जुड़ने के लिए भेद्यता, वल्नरेबिलिटी का आपसी आदान प्रदान होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पहले 5 मिनट में उस पर अपने गहरे आघात, ट्रॉमास डाल दें। मनोवैज्ञानिक भेद्यता, साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, बस अपनी सुरक्षा को कम करने और अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाने का कार्य है। यदि वो आज उसके साथ हुई कोई थोड़ी शर्मनाक बात साझा करती है, तो बस हंसकर आगे न बढ़े। बदले में एक सूक्ष्म भेद्यता, माइक्रो वल्नरेबिलिटी पेश करें। ओ यार, मैं उस भावना को जानता हूं। पिछले हफ्ते मैं एक महत्वपूर्ण मीटिंग में जाते समय पूरी तरह से लड़खड़ा गया था। मैं चाहता था कि जमीन मुझे निगल ले। अपनी खुद की छोटी सी खामी से संबंधित होकर आप एक पुल का निर्माण करते हैं। आप संकेत दे रहे हैं, मैं भी इंसान हूं। यहां परफेक्ट न होना सुरक्षित है। इसे मनोविज्ञान में प्रैटफॉल इफेक्ट कहा जाता है। सक्षम लोग वास्तव में तब अधिक पसंद किए जाते हैं जब वे छोटी गलतियों को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा राय रखने से न डरें। एक आदमी जो किसी महिला की हर बात से इस डर से सहमत होता है कि कहीं वो बुरा न मान जाए, वो बिना रीढ़, बैकबोन का लगता है। यदि आप किसी बात से असहमत हैं, तो उसे सम्मानपूर्वक कहें, यह दिलचस्प है, मैं वास्तव में इसे थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं। एक सम्मानजनक, चंचल बहस, प्लेफुल डिबेट, निष्क्रिय सहमति की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक और यादगार होती है। यह दर्शाता है कि आप अपने आप में एक व्यक्ति हैं जो स्वाभाविक रूप से आकर्षक है। अंत में एक मास्टर जानता है कि एक महान बातचीत इस बारे में नहीं है कि वो कितनी देर तक चलती है। यह बातचीत की गुणवत्ता, क्वालिटी और ये कैसे समाप्त होती है, इस बारे में है। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे पीक एंड रूल
कहा जाता है। लोग किसी अनुभव को मुख्य रूप से इस आधार पर आंकते हैं कि उन्होंने इसके चरम पर, सबसे तीव्र बिंदु और इसके अंत में कैसा महसूस किया। बातचीत को तब तक न खींचे जब तक कि वो सूख न जाए और अजीब खामोशी वापस न आ जाए। बातचीत को एक उच्च नोट, हाई नोट पर समाप्त करना कहीं बेहतर है, जब आप दोनों हंस रहे हों और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हों। यदि आप एक वास्तविक कनेक्शन महसूस करते हैं तो सीधे लेकिन कम दबाव के साथ कहें, मुझे आपसे बात करके वास्तव में मजा आया। मुझे एक दोस्त से मिलने के लिए जाना है, लेकिन मैं इसे कभी कॉफी पर जारी रखना पसंद करूंगा। आपका नंबर क्या है? चूंकि आपने पिछले 15 मिनट वास्तविक तालमेल और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा बनाने में बिताए हैं, इसलिए ये एक कोल्ड पिकअप प्रयास जैसा नहीं लगेगा। ये स्वाभाविक अगला कदम लगेगा। बातचीत में महारत हासिल करना रटे टाई बातों को याद करने के बारे में नहीं है। ये खुद पर महारत हासिल करने के बारे में है। आपकी चिंता, वैलिडेशन की आपकी आवश्यकता और वर्तमान में रहने की आपकी क्षमता। यहां साइक फीलिंग्स के मूल सिद्धांत को याद रखें। उसे जीती जाने वाली इच्छा की वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि अपनी चिंताओं, सपनों और दृष्टिकोणों के साथ एक जटिल इंसान के रूप में माने। जब आप उससे कुछ पाने की कोशिश करने से हटकर उसके साथ एक पल साझा करने की कोशिश करने लगते हैं, तो डर गायब हो जाता है और प्रामाणिक संबंध शुरू हो जाता है। इसमें अभ्यास लगता है। आपके पास अजीब पल होंगे, ये ठीक है, लेकिन अगर आप उपस्थिति, प्रेजेंस, गहरी सुनवाई, डीप लिसनिंग और भावनात्मक साहस के इन सिद्धांतों को लागू करते हैं, तो आप पाएंगे कि बातचीत की कला कोई रहस्य नहीं है। ये बस दो इंसान हैं जो जुड़ रहे हैं। यदि आपको ये डीप डाइव, गहन विश्लेषण उपयोगी लगा, तो कृपया उस लाइक बटन को दबाएं और रोजमर्रा की जिंदगी के मनोविज्ञान में और अधिक खोजों के लिए साइक फीलिंग्स को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।